सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूली की उन्नत खेती के बारे में। मूली की खेती के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मूली की फसल से हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए खेती करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि मूली की खेती करने के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो पहला है उपयुक्त मिट्टी, और दूसरा है जलवायु, तीसरा है तापमान, चौथा है उन्नत किस्में, पांचवा है खेत की तैयारी, और छठवां है खाद एवं उर्वरक, सातवां है खरपतवार नियंत्रण, आठवां है सिंचाई, और नौवां है रोग नियंत्रण, और 10वां है उत्पादन कैसे बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उत्पादन कैसे बढ़ाएं। चलिए डिस्कस करते हैं मूली की खेती के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मूली की खेती के लिए बलुई और भुरभुरी दोमट मिट्टी होना चाहिए, जो मूली की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। पथरीली और कंकड़ युक्त मिट्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा, भुरभुरी मिट्टी में बहुत आसानी से मूली की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मूली की खेती करते समय भुरभुरी या रेतीली मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, गोबर की खाद को भली भांति मिलाना चाहिए, जिससे मिट्टी और भुरभुरी हो जाए। इसके बाद बात करते हैं जलवायु की। जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मूली की खेती अधिकांशतया ठंड के मौसम में की जाती है, जिससे इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। गर्मी के सीज़न में जो मूली की खेती की जाती है उसमें उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलता है। और इसके बाद बात करेंगे तापमान की। तो तापमान कैसा होना चाहिए। तो मूली की खेती के लिए आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि इससे कम तापमान या अधिक तापमान में मूली की खेती उतनी अच्छी नहीं होती है। उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो मूली की खेती के लिए अर्का निशांत, पूसा चेतकी, वाइट आइसिकल, जापानीज वाइट, पूसा सफ़ेद, स्कारलेट ग्लोब, पूसा रश्मि, पूसा हिमानी, राउंड चेरी वेले, ये इसकी किस्में हैं। जो पूसा चेतकी है वो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, और जो पूसा हिमानी किस्म है वो पूरे साल उगाई जाती है। इसके बाद बात करें मूली की बीज दर 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है। इतना बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। खेत की तैयारी किस किस प्रकार करनी चाहिए। तो गहरी जुताई कर लेना चाहिए। इसके बाद 1 से 2 जुताई करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए। पाटा लगाने के बाद खेत में खाद एवं उर्वरक, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, पची हुई गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। इसके बाद उसको मिट्टी में भली भांति मिलाना चाहिए, जिससे मिट्टी और गोबर की खाद अच्छी तरह मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खाद की मात्रा भी देते हैं। रासायनिक खाद प्रति एकड़ 30 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब यूरिया, और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा डालनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। तो खरपतवार नियंत्रण मूली की फसल में निराई गुड़ाई करके ही करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खादों का या दवाइयों का उपयोग करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और मिट्टी को भी नुकसान होता है। इसलिए खरपतवारों की निराई गुड़ाई भली भांति कर देनी चाहिए। सिंचाई, ठंड के दिनों में मूली की खेती करते हैं तो 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, और गर्मी के दिनों में अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करेंगे रोगों के बारे में, कौन कौन से रोग लगते हैं। तो वाइट रस्ट लगता है,
पीला रोग लगता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, अंगमारी रोग लगता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 की 0.20% घोल का छिड़काव करना चाहिए या फिर 0.2% ब्लाइटॉक्स 50 का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कीट प्रबंधन की। कीट कौन कौन से लगते हैं मूली की फसल में? तो माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, आरा मक्खी लगती है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 0.05% तथा 0.05% डाइक्लोरोवास का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो अगेती किस्में लगाने से अच्छा उत्पादन मिलता है मूली में, क्योंकि शुरुआत में मूली के जो रेट हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यदि इन बातों को ध्यान में रखते हुए मूली की खेती की जाती है तो निश्चित रूप से 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर मूली का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे हमारे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसलिए हमेशा अगेती किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को धन्यवाद, और ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी आगे नवीन कोई वीडियो डलता है तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। सभी किसान भाइयों को इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बने रहिए हमारे साथ और खेती से अधिक मुनाफा कमाते रहिए। धन्यवाद।